पंख फैलाएं, उड़ते जाएं। बच्चों, नवांकुर के टीजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण विषय के अंतर्गत पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप पक्षी जानते हैं ना, जिनके पंख होते हैं और पंख की सहायता से वह उड़ते हैं। पंख फैला लेते हैं तो उड़ते जाते हैं और जब अपने पंखों को समेट लेते हैं तो किसी एक जगह रुक जाते हैं। तो बच्चों, जो जीव जंतु जिनके पंख होते हैं उन्हें हम पक्षी कहते हैं, क्योंकि पंखों की सहायता से ही वह उड़ पाते हैं। कभी आपने गाय को उड़ते देखा है क्या? नहीं ना। कुत्ता और बिल्ली को उड़ते देखा है क्या कभी? नहीं ना, क्योंकि वह पक्षी नहीं है, उनके पंख नहीं है, तो वह कैसे उड़ेंगे? उड़ पाएंगे क्या पंखों के बिना? नहीं ना। तो बच्चों, पंखों से ही पक्षी उड़ते हैं और पंख वाले जीव जंतु को ही हम पक्षी कहते हैं। तो आज हम इधर कुछ पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर पर मेरे मुकुट है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। बच्चों, आप समझ रहे हैं ना, यह मोर है। इसके सिर पर मुकुट होता है और इसे अपने पंखों पर घमंड भी होता है। यह बहुत सुंदर नाचता है, इसे हम राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। आगे, आकाश से सीधे आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली, बाज हूँ मैं बड़ी निराली। बच्चों, ये बाज पक्षी होता है ना, तो ये झपट कर किसी भी चीज को, छोटे छोटे जीव जंतुओं को झपट कर ले जाता है। बहुत चौकन्ना होता है और जहां भी उसको दिखाई देते हैं छोटे छोटे जंतु, उन्हें झपट कर ले जाता है। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। बच्चों, आपको पता होगा, आप जानते ही हैं तोता कैसे होता है, कहाँ रहता है। हम उसे पालते भी हैं, पिंजरे में रखते हैं, उसको रोटी खिलाते हैं, वह फल भी खाता है, हरी मिर्च खाता है, उसकी चोंच का रंग लाल होता है। और बच्चों, तोते को हम पढ़ा भी सकते हैं, तोता राम राम भी बोलता है और यदि उसको सिखाया जाए तो वह मनुष्यों की बोली भी सीख सकता है। चलिए आगे। काले काले पंख मेरे, काला रंग, कांव कांव में शोर मचाता कौआ। तो आप समझ रहे हैं ना, कौए का रंग काला होता है और कांव कांव की आवाज करता है। चलिए आगे। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। बच्चों, कौए की तरह कोयल भी काली होती है, परंतु वह बहुत मधुर आवाज में गाती है, इसलिए वह सबको प्यारी लगती है ना। जो अच्छा बोलता है, मीठा बोलता, वही तो प्यारा लगता है ना। और कोई गुस्से से बोले, कड़वा बोले, तो क्या हम उसे पसंद करेंगे? नहीं ना। इसलिए कौए को कोई पसंद नहीं करता और कोयल सबको प्यारी लगती है, क्योंकि वह मधुर आवाज में गाती है। चलिए आगे। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे गगन में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। बच्चों, गिद्ध पक्षी मरे जानवरों को खाता है। मरे जानवर फेंक देते हैं ना, गाय भैंस जो भी जानवर मर जाते हैं तो उन्हें फेंक आते हैं, तो वह गिद्ध उन्हें खा लेता है और जगह जगह की सफाई कर देता है। आगे। रंग सलेटी पंख गुलाबी, गुटर गूं की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। तो कबूतर की आवाज कैसी होती है, कैसे बोलता है? गुटर गूं। और उसका रंग सलेटी होता है, पंख उसके गुलाबी होते हैं, हल्के से गुलाबी, ऐसे नहीं कि बहुत डार्क गुलाबी, बिल्कुल हल्के से, पर वो है पूरा सलेटी ही होता है। पंजे उसके क्या करता है? गुटरगू की चाबी, मतलब गुटरगू की आवाज करता है, गुटरगू करता रहता है और शोर मचाता रहता है। उसका रंग, पंजे होते हैं ना, जो पंजे उसके, वह हल्के से गुलाबी होते हैं, पूरे गुलाबी नहीं होते, हल्के से गुलाबी होते हैं और रंग उसका सलेटी होता है और पंख उसके थोड़े से और सलेटी होते हैं।
और इसमें दिखाई दे रहा ना, और स्लेटी रंग का दिखाई दे रहा है, और पंख उसके थोड़े और डार्क स्लेटी हैं, और पंजे उसके हल्के से गुलाबी, मामूली से गुलाबी होते हैं। चलिए आगे। पेड़ के कोटर में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कट फोड़वा कहलाता हूँ। बच्चों, कट फोड़वा पेड़ के कोटर में छेद करता है, और जब छेद करता है तो टुक टुक की आवाज होती है, और उसमें जो कीड़े होते हैं उन्हें वह खाता जाता है और टुक टुक करता जाता है। अब आगे। चोंच मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, दर्जन चिड़िया मैं कहलाऊं। बच्चों, दर्जन चिड़िया होती है ना जो, उसकी चोंच बड़ी नुकीली होती है, वह पत्ते सिलकर अपना घर बनाती है। चलिए आगे। अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा। अब उल्लू और ये पक्षी बैठा है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये दोनों पक्षी आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं। तब उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करती है शोरगुल। एक ऐसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ तो खास है ही। हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग हैं, पर हम सभी पक्षी ही हैं। सोचो, अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती, तो कितनी नीरस होती है हमारी दुनिया। ये पक्षी दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हम सभी एक जैसे होते तो फिर क्या अंतर रहता, कैसे पहचान करते कि ये कौन है और ये कौन है, ये कौन है ना। इसलिए ईश्वर ने सबको अलग अलग तरह थोड़ा थोड़ा अंतर करके बनाया हुआ है। अब बच्चों, यहाँ बताना है, पाठ में आए पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा है, उनके नाम लिखना है। तो हमने यहाँ लिख दिए हैं, आपने देखे ही होंगे। मोर, तोता, कौआ, चिड़िया, उल्लू, कबूतर, कोयल, गिद्ध। ये पाठ में भी दिए हुए हैं और आपने सामान्य रूप में देखे भी होंगे। अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं। पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी में, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में भी। तो पक्षियों के नाम भरना है और सही जगह पर सही का निशान लगाना है। यदि नाम नहीं जानते हैं तो कोई पहचान ही लिख देना है ना। चलिए आगे। तो हमने यहाँ लिख दिया है, पक्षी का नाम लिखा है हमने मोर। तो ये हमने कहाँ देखा है, जमीन पर ही देखा है, मैदानों में और नाचता हुआ या बगीचे में। और फिर है कबूतर, इसको पेड़ पर देखा है, दिखाई दे जाता है कभी कभी आपको, है ना। सामान्य रूप में रोज ही दिखाई दे जाता है। फिर है बाज, तो ये बाज को हमने उड़ते हुए देखा है। फिर है बतख, तो बतख को हमने पानी में देखा है। चलिए आगे। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग होती है। नीचे कुछ पक्षियों के चोंच के चित्र दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखकर पहचानना है कि कौन से पक्षी की चोंच है, और उनके नाम भी लिखना है ना। तो और अगले पृष्ठ पर खाली खाने में अन्य पक्षियों की चोंच भी बनाना और उसमें रंग भरना है। आप उस पक्षी का नाम भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए, यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये तो तोते की चोंच है, फिर ये कौआ की चोंच है, फिर मोर की चोंच है ना। तो ये इस तरह से ये इन पक्षियों की ये चोंच है। तो बच्चों, आपने इन पक्षियों के बारे में पढ़ा, आया होगा ना आपको समझ में। तो आप इस पाठ को पढ़ना और समझना, और जो जो यहाँ हमने भर दिए है ना खाली स्थान या निशान, या जहाँ हाथ से लिखा हुआ है, वो सब आप अपनी फेयर कॉपी पर लिख लेना, है ना। क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो आपको पढ़ाई जारी रखना है। ठीक है ना बच्चों। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।